balance sheet asset side. Okay, next is RDD. This is the important. Okay, आप लोग को ये adjustments बहुत आने वाली हैं RDD पे. You have to record it और carefully. आपको कहाँ पे पहले record करना है? Debit side के profit and loss. As I said, these are the doubtful debts. पे होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग के पास पैसे आने वाले नहीं है. तो this is the loss of the company. कंपनी को पैसे ही नहीं आ रहे. So where it will come? Debit side of the profit and loss account. कहाँ से कट होगा ये? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर्स होंगे ना, उसमें से कट होगा. ओके, नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर्स. हम लोग ने कुछ डिस्काउंट दिया डेटर्स को. ओके, सो that is also the loss to the company. That will also come in the debit side of the profit and loss account, and it will be deducted from sundry debtors बैलेंस शीट एसेट साइड. कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लोग डेटर्स लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सन्ड्री डेटर्स. ओके, नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन मतलब हम लोग ने कोई एसेट परचेज की. कंपनी हैज परचेज द एसेट ऑफ 50,000, लेकिन एवरी ईयर ना क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है. देयर इज अ अंडर वैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट. कभी आप लोग एग्जांपल लो. ओके, एग्जाम्पल क्या लोगे कि आप लोगों ने एक फोन लिया 20,000 का. जब आप नेक्स्ट ईयर उसको सेल करने जाओगे, आपको क्या 20,000 का 20,000 ही मिलेगा? बट यू विल गेट 20,000 से कम. इज इट राइट और नॉट? राइट इट इन द चैट बॉक्स. आपको कम ही मिलेगा उसका अमाउंट. सो दैट इज द डेप्रीसिएशन. बाकी लोग सो रहे हैं. यस, इफ यू सेल योर फोन आफ्टर 1 year, will you get the same price? 20,000 मिलेगा? No, you will get the price less than that you have purchased. Okay, depreciation कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हम लोग का ये नुकसान है, वैल्यू हमारी कम हो गई एसेट की. ओके, सो इट विल कम इन द डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में से हम लोग जो भी एसेट होगा हमारा, उसमें से लेस करेंगे. लेस फ्रॉम दिस. फॉर एग्जांपल, इफ द आइटम इज गिवन, एडजस्टमेंट इज गिवन लाइक दैट, प्लांट एंड मशीनरी इज फॉर 3 lakh and the depreciation is to be charged at 10%. sorry. so बैलेंस शीट के एसेट साइड से हम लोग लेस करेंगे. 3 lakh का 10% is 30,000. So 3 lakh minus 30,000, 2,70,000 will be the amount that you will record. Okay. Next is interest on capital. We have already learned interest on capital मिलता है. कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ने सीखा था कि जो भी इंटरेस्ट होता है कैपिटल पे, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एंड कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में. ओके, सबको समझा इतना? इफ यस, देन पुट n in the chat box. Yes, only one student have understood. Okay, बाकी लोग? Yes, write it in the chat box. If you have understood, write n in the chat box. So now I have said n in the chat box, not yes. Yes, good. Okay, next चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स पे. Now next our adjustment is interest on investment and on loan given. इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है हम लोगों ने. ओके, समझो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है. आई हैव इन्वेस्टेड 50 lakhs ऑन द लैंड लिया है, या फिर कुछ लोन दिया था किसी को 50 lakhs का, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है. बैंक्स में देखा है आप लोगों ने? बैंक्स में जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स दैट इफ यू आर ओपनिंग द सेविंग अकाउंट इन योर बैंक ना, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा आपको.
समझो आपने 100 रुपीज रखा है तो उस पर 5 या 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको पैसे मिलेंगे उसके रखने के। ओके, सो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एंड ऑन लोन गिवन, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लोन दिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है तो हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड, इट इज आर एसेट, सो बैलेंस साइड, बैलेंस शीट एसेट अकाउंट। ओके, यस, what you have not understood, which point, Kaustubh? Yes, write it in the chat box. Okay, I will explain you. First, let me complete this, okay? Insured goods destroyed by fire accident. हम लोग ने कुछ goods इंश्योर किए थे। इंश्योर्ड मतलब हम लोग ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला था कि आप लोग हमारे गुड्स इंश्योर्ड कर लो। इंश्योर्ड करना मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इज गिविंग द अमाउंट इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सचेंज ऑफ द प्रीमियम। हम लोग को कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। अगर गुड्स का कुछ लॉस होता है तो वो हमको वो लॉस रिकवर करके देंगे। ओके, लेकिन वी हैव टू पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी। ओके, अगर इंश्योर्ड गुड्स हैं, हम लोग को पता है कि अगर गुड्स जले भी तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, सिर्फ गुड्स जलेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे द मनी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही दे देगी। दे विल चेक if the goods are really burned or not, if goods are really destroyed or not. Okay, कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा क्लेम अमाउंट। समझो मेरे गुड्स जो थे 10,000 के थे, उसमें से 10,000 के 10,000 गुड्स जल गए। क्लेम अमाउंट कितना आएगा? 8,000 आएगा। 8,000 विल बी द क्लेम अमाउंट। बाकी का जो लॉस होगा वो 2 होगा, मतलब 2,000 होगा। ओके, so insurance company will not pay the full amount, they will pay some of the amount। तो claim amount कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, जितना हम लोग को लॉस हुआ। इस केस में हम लोग को लॉस हुआ था 2K। ओके, अब नेक्स्ट इज अनइंश्योर्ड गुड्स। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग ने नहीं बोला था, वी हैव नॉट डन इंश्योरेंस of the goods which will be destroyed by fire or accident, so it will directly come in the profit and loss debit side। क्यों? क्योंकि हमारा लॉस है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जा रहा था? बिकॉज हम लोग ने गुड्स को इंश्योर कराया था, इंश्योरेंस कंपनी को बोल के रखा था। इन दिस we have not insured the goods, so it will directly become the loss of the company, so it will come in the profit and loss debit side। Next, it will be shown in the credit side of the trading account। Okay, it will not be shown in the balance sheet or profit and loss। Next, goods stolen। goods stolen मतलब goods चोरी हो गए, कहाँ पे आएगा? It will be this also the loss of the company, it will come in the profit and loss debit side and we will show goods गए। Okay, credit side of the trading account। so goods जाते हैं वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? credit side of the trading account, so it will also come in the trading account की credit side। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हम लोग ने गुड्स फ्री सैंपल से डिस्ट्रीब्यूट किए, तो गुड्स तो जा रहे हैं, मतलब क्रेडिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन लॉस भी है हम लोग का, कुछ लॉस है। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे पैसे नहीं ले रहे हैं उन गुड्स की, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, फ्रीली दे रहे हैं, तो इट विल बिकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड। ओके, गुड्स विड्रॉवन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। अगेन गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, सो इट विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम लोग ने सीखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, सबको इतना समझा? इफ यस, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स फास्ट। 9th and 10th I will explain again। See, depreciation is the expense of the company। देखो, जब हम लोग फोन का एग्जांपल लिया, हम लोग ने फोन का वैल्यू होता है कम, सो इट इज द लॉस टू अस। ओके, हम लोग ने तो 20,000 में खरीद लिया फोन, लेकिन हम लोग को मिल रहा है 10,000 उस फोन का, तो हमारा तो लॉस हुआ। सो इन द सेम वे कंपनी हैज आल्सो इनकर्ड द लॉस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने फर्नीचर लिया था 30,000 का,
लेकिन अभी वो जब बेचने जा रहे हैं तो उनको 20,000 मिल रहा है, so it is the loss of the company, so it will come in the profit and loss की debit side. अगेन बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी आएगा, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैसे आएगा, एसेट का नाम होगा फर्नीचर, उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, सम 5 लाख 3 लाख. In the earlier sum we have done that partners have brought the 5 lakh of the capital. They got the interest on that. Okay, that interest has to be written in the profit and loss debit side. Why it is written in the profit and loss debit side? Because it is the expense which is being incurred by the company. Company partners को कुछ दे रही है, तो company अपनी जेब से कुछ दे रही है ना partner को. So it is the expense which is to be right in the debit side of the profit and loss account. Next, partners current account and capital or current account. Okay, we have already seen the two types of account. Partners का fixed capital method से fluctuating capital method से. If you have not if you are not there in the lecture, okay, you can ask me later. Okay, आप शॉर्ट में मुझसे पूछ सकते हो बाद में, लेकिन ये आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स क्रेडिट. ओके, so till then we have, okay, I will go slow. Okay, so till now we have completed almost 50, like 15 adjustments I have completed. Okay, or 15 are there, another 15 is there, but we will see. Okay, I have already given you the task. Okay, now Kashish, please unmute yourself and tell me the list of the items that you have written in the profit and loss debit side. Yes, Kashish. Okay. Mrinali, profit and loss credit side items, will you repeat? Yes. Yes, will you repeat? Mrinali. Okay. Soham, will you repeat the balance sheet asset side items? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, first is closing stock. Second is prepaid expense. Okay. Third is income receivable. Yes. Fourth is bad debts. Yes. Fifth is RDD. Yes. Sixth is reserve for discount on debtors. Yes. And eighth is depreciation. Yes. Ninth is interest on investment on loan. Yes. Correct. And Okay. in film accounts. Okay. Next, Rajni, will you repeat the balance sheet liability side? Yes, Rajni. Okay. Myrna, will you repeat the trading account debit side? Yes. Okay. Who has written the trading account debit side? List of adjustments. Okay. किसने किसने लिखा है आइटम्स लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, किसने किसने लिखे हैं? सिर्फ एक ही जने ने लिखा है. फास्ट. खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ.
but we have not recorded, we have forgotten totally about it. तो वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, उसमें परचेसेस जो भी होंगे उसमें ऐड करेंगे. नेक्स्ट इट विल कम इन द क्रेडिटर्स साइड, लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स की साइड क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग ने कुछ परचेज किया है, वी हैव परचेज्ड गुड्स एंड वी हैव टू पे देम. ओके, वो क्रेडिटर्स है हमारे जिसको हम लोग को पे करना है. यस्टरडे आई हैव टोल्ड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ओके, तो क्रेडिटर्स है हमारे, इसलिए हम लोग लायबिलिटी साइड में उसको ऐड करेंगे क्रेडिटर्स में इन द बैलेंस शीट. ओके, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड टू द डेटर्स. हम लोग ने कुछ बेचा लेकिन टोटली फॉरगॉट कि हाँ हम लोग ने इसको कुछ बेचा था, इससे पैसे लेने हैं हमको. सो इट विल कम इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स तो हम लोग ने ऑलरेडी लिखे हैं, उसमें सिर्फ ऐड करेंगे. ओके, next is capital expenditure included in the revenue expenditure. capital expenditure मतलब हम लोग ने assets वगैरह पे कुछ खर्चा किया है. ओके, तो capital मतलब हमारा जो प्रोप्राइटर ओनर लाता है उस पे एक्सपेंडिचर किया है. मीन्स ऑन द assets we have done something or invested something. for example, समझो एक तो मशीनरी लाया था, proprietor owner of the business had invested in the machinery of the company. मशीनरी लाया लेकिन अचानक से वो मशीनरी खराब पड़ गई. ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए ना उस पे उसने खर्चा किया. तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. और कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा. वो आपको देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कहाँ पे आएगा? पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट. अलग से आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. एंड ऑल्सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट. एसेट साइड में जितना भी लिखा होगा उसमें से हम लोग को लेस करना है. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड. बिल हम लोग ने बनाया था, वो सामने वाले पर्सन ने डिसऑनर किया. हो सकता है कि हम लोग ने उसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट का बिल उसको गलती से बना के दे दिया हो, तो सामने वाले पर्सन ने बोला नहीं, आई विल नॉट पे दिस मच मनी, वी हैव पेड ऑन दिस मच मनी. समझो फॉर एग्जांपल आई हैव मेड द बिल ऑफ 20,000 लेकिन सामने वाले पर्सन ने को खाली 10,000 ही पे करने हैं. तो आई हैव बाय मिस्टेकली entered 20,000 अमाउंट. सो दैट जो सामने वाला होगा ना उसने बोला मैं नहीं पे करने वाला 20,000, जो डील हुई है 10,000 पे उतना ही पे करूंगा. तो उसने बिल को डिसऑनर कर दिया. ओके, तो एट द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड टू द सन्ड्री डेटर्स एंड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एसेट साइड. यहाँ पे डिडक्ट करना है डिसऑनर्ड बिल फ्रॉम द बिल रिसीवेबल. ओके, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड. सन्ड्री क्रेडिटर सेम है लेकिन यहाँ पे बिल रिसीवेबल है. जो बिल मिलने वाला था, पैसे मिलने वाला था, वो डिसऑनर हुआ है. यहाँ पे बिल पे है तो वो भी डिसऑनर हुआ है. जो हम लोग को पे करना है वो डिसऑनर. एवरी एडजस्टमेंट विल कैरी द टू इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा? सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? दीज फॉर द लिस्ट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके,